हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 1.1 JCRT मैथ, ठीक है, उसमें 1 से 5 तक ले आपको बता दिए, ठीक है। पिछले वीडियो में उसमें देख लीजिएगा। आज है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। निम्नलिखित संख्या पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं, ठीक है। मतलब कहा कि कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। उसने दिया है ये रेखा लाइन दिया हुआ है आपका -14, फिर यहाँ डॉट बिंदु दिया है -12, फिर बिंदु दिया है -10, -8 बिंदु, फिर इसका के दिया है, ठीक है। इसमें दिया है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन बोला है उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किए, ठीक है। मतलब कुछ का किया है, इसमें बिंदु को अंकित किया गया है, ठीक है। अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखिए, ठीक। मतलब उचित संख्या जो यहाँ बिंदु उस जगह पर कितना होगा, इस जैसे बिंदु यहाँ दिया है, यहाँ कितना होगा, इस बिंदु पर कितना होगा, यहाँ जहाँ पर बिंदु दिया है उस पर कितना संख्या होगा, ठीक है। तो देखिए -14 दिया है, -12 दिया है, ठीक है। तो इसके बीच में कौन संख्या छूट गया, -12, उसके बाद -13 होगा तब -14 आएगा ना। तो क्या होगा यहाँ -14 लिखे हैं। फिर -12 और फिर कितना दिया -10। तो -10 के बाद कितना जाएगा, -11 जाएगा तब -12 होगा, तो -11 लिखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ 10 है, 10 के बाद -8 आ गया। यहाँ बिंदु पर नहीं दिया, बिंदु जहाँ दिल रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो नहीं दिया, कुछ नहीं लिखेंगे। फिर -8 दिया है, उसके बाद यहाँ का दिया है बिंदु दिया है, ठीक है। यहाँ 8 के पहले कितना होगा, -7, तो -7। फिर यहाँ 4 दिया है, 4 के बाद कितना होगा यहाँ -5, तो -5 लिखे हैं। फिर यहाँ 2, 0 के बाद कितना -2, तो -2 लिखे हैं। फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद आपका यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद कितना है, यहाँ बिंदु दिया है 4, तो 4 लिख दिए। फिर यहाँ 6, 8 है तो इसके बीच में कौन छूट गया, 8, 7, तो 7 लिखे हैं। फिर यहाँ 8 से 10 हो गया तो यहाँ कितना छूटा हुआ है, 9, तो 9 लिख दिए। 10 से 12 हो गया तो क्या छूटा है, यहाँ 11, तो 11 लिख दिए। अब बच्चों फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड इसका बोला बी नंबर अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में व्यस्त कीजिए, ठीक है। करना है आपको आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है आपका, कि जहाँ आरोही क्रम बोलेगा तो क्या करेंगे, सबसे छोटा से बड़ा जाएंगे, ठीक है। इसको छोटा सबसे बड़ा सजाना होगा, तो सबसे छोटा, उससे फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा करेंगे, ठीक है। मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन होगा, इसी में, ठीक है, जो लिखा हुआ है इसी में सबसे छोटा से बड़ा करना है, ठीक है। तो आरोही क्रम से जाना है, तो आरोही क्रम लगा होता है आपको छोटा से बड़ा करना होता है, ठीक है। छोटा से करेंगे तो जो जितना बड़ा नंबर रहेगा और वो माइनस में रहेगा वो का कहलाएगा आपका छोटा कहलाएगा, ठीक है। तो छोटा कौन है, सबसे -13, तो लिखेंगे -13, तो -13 हो जाएगा। फिर इससे छोटा -11, मतलब ये हो गया सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा -11, फिर इससे -7, फिर इससे -5, फिर इससे छोटा -2, फिर इससे छोटा कितना होगा आपका 1 होगा, 1, उसके बाद कितना है, 1 के बाद 4, तो 4 लिखेंगे। 1 उसके बाद कितना है 7, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद कितना है 11, ये कहा हो गया आपका छोटा से बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ये हो गया 1, 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 11 हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हो गया आपका तीसरा, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या लिखकर आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है आपका बड़ा से छोटा, ठीक है। सबसे क्या करेंगे पहले बड़ा, बड़ा से क्या करेंगे छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन होगा आपको इसमें 11, ठीक है। सबसे बड़ा होगा आपका 11, तो 11 लिखेंगे। 11 के बाद कितना होगा आपका इससे बड़ा, उससे इससे सबसे बड़ा, उसके बाद इससे छोटा 9, 9 से छोटा 7, 7 से छोटा कौन होगा आपका 4 होगा, 4 से छोटा कितना होगा 1, 1 से छोटा -2, -2 से छोटा -5, -5 से -7, -7 से -11, और सबसे छोटा कौन होगा -13। हरी हो गया इसका आंसर, ठीक है। और इसमें फिर दिया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को ABC। 7वां दिया है पूर्णांकों को 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रम। आरोही क्रम लिखा होता है आपका आरोही क्रम जहाँ भी बोलते हैं छोटा सा करना है बड़ा करना, ठीक है। में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित करने, ठीक है। संख्या रेखा पर भी अंकित कर सकते हैं ये, तो फिर इसको आरोही क्रम में लगता है छोटा से बड़ा, ठीक है। तो छोटा कौन होगा आपका माइनस वाला, ठीक है। तो -5 है, -7, -4 से छोटा इसमें कौन होगा छोटा, माइनस बड़ा है, सबसे बड़ा माइनस वाला कितना है -7, सबसे बड़ा संख्या है माइनस वाला, तो सबसे छोटा कहलाएगा, ठीक है। तो कितना होगा आपका -7 होगा, ठीक है। तो -7, उसके बाद इससे छोटा -7 से -5, उससे छोटा कितना होगा आपका -4, फिर उससे छोटा कौन होगा आपका 0, फिर इससे होगा 0 हो गया। उसके बाद इससे बड़ा कौन होगा आपका 3, तो उसके बाद इससे बड़ा आपका सबसे लास्ट में 8। और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, देखने के लिए आपका वॉचिंग वीडियो।